इमरजेंसी मेडिसिन में हर सेकंड बहुत मैटर करता है। जब कोई पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है तो डॉक्टर्स लाइफ सेविंग टेक्निक्स यूज करते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक है एंडोट्रेचियल इंटुबेशन, जिसे अक्सर ईटी इंटुबेशन कहा जाता है। यह प्रोसीजर इमरजेंसी केयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें विंड पाइप में डायरेक्टली एक ट्यूब इंसर्ट करना होता है। विंड पाइप वो रास्ता है जो फेफड़ों तक हवा पहुंचाता है। ईटी इंटुबेशन तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है। ऐसा सीरियस एस्मा अटैक, इंजरी या ड्रग ओवरडोज की वजह से हो सकता है। साफ एयरवे के बिना फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं। ईटी इंट्यूबेशन की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए जीने और मरने का डिफरेंस हो सकता है। एयरवे सिक्योर करके मेडिकल टीम्स अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन को एड्रेस करने के लिए प्रीशियस टाइम खरीदते हैं। ईटी इंट्यूबेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके लिए स्किल और प्रिसीजन की जरूरत होती है। सबसे पहले पेशेंट को केयरफुली असेस किया जाता है। मेडिकल टीम सांस लेने में तकलीफ के साइंस चेक करेगी, जैसे तेजी से सांस लेना या त्वचा का नीला पड़ना। वे पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स को भी मॉनिटर करेंगे। अगर टीम को लगता है कि ईटी इंट्यूबेशन जरूरी है तो वे पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे और जरूरी इक्विपमेंट इकट्ठा करेंगे। एक लारिंगोस्कोप जो वोकल कॉर्ड्स को देखने के लिए यूज होता है, उसे पेशेंट के मुंह में जेंटली इंसर्ट किया जाएगा। इसके बाद एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे एंडोट्रेकियल ट्यूब या ईटी ट्यूब कहा जाता है, केयरफुली वोकल कॉर्ड्स के जरिए ट्रेचिया में डाला जाता है। यह ट्यूब ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता का काम करेगा। एक बार ईटी ट्यूब जगह पर लग जाने के बाद उसकी पोजीशन कंफर्म की जाती है, अक्सर एक ऐसे डिवाइस का यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करता है। फिर ट्यूब को सिक्योर किया जाता है ताकि वह हिलने न पाए। ईटी इंट्यूबेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत होती है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स को एयरवे को देखने और पेशेंट के लिए सांस लेने का एक सिक्योर पैसेज बनाने में मदद करते हैं। लारिंगोस्कोप इस प्रोसेस में एक एसेंशियल टूल है। इसमें एक हैंडल और एक ब्लेड होता है जिसमें एक लाइट सोर्स होती है जिससे वोकल कॉर्ड्स को क्लियरली देखा जा सकता है। ईटी ट्यूब खुद एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है जिसे ट्रेचिया में इंसर्ट किया जाता है। ईटी ट्यूब्स डिफरेंट साइजेस में आते हैं ताकि अलग अलग उम्र और साइज के पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा सके। ट्यूब में एक कफ होता है जिसे ट्रेकिया में एक सील बनाने के लिए फुलाया जा सकता है जिससे हवा का लीकेज नहीं होता है। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस में एक वेंटिलेटर जरूरी हो सकता है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो मैकेनिकली सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों में अंदर और बाहर मूव करता है। ईटी ट्यूब वेंटिलेटर और पेशेंट के फेफड़ों के बीच कनेक्शन पॉइंट का काम करता है। ईटी इंट्यूबेशन एक स्किल है जिसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो यह प्रोसीजर करते हैं वे टेक्निक में महारत हासिल करने के लिए रिगरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इस ट्रेनिंग में अक्सर रियल लाइफ सिनेरियोज को रेप्लिकेट करने के लिए मैनेकिन्स का यूज करके सिमुलेशंस शामिल होती हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम सुनिश्चित करने के लिए ईटी इंट्यूबेशन में प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो यह लाइफ सेविंग प्रोसीजर करते हैं उनके लिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग और स्किल मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ईटी इंट्यूबेशन को इफेक्टिवली करने की एबिलिटी का मतलब पेशेंट के लिए जीने और मरने का डिफरेंस हो सकता है। यह एक स्किल है जिसके लिए डेडिकेशन, प्रिसीजन और एयरवे मैनेजमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है।